करोड़ों साल पहले धरती पर जीवन अपने शिखर पर था। विशाल डायनासोर घास के मैदानों और घने जंगलों में घूमते थे। चारों ओर हरियाली और जीवन की हलचल थी। प्रेई डायनासोर झुंड बनाकर शिकार करते थे, जबकि शाकाहारी अपने समूहों में सुरक्षित रहते थे। कभी कभी ताकतवर डायनासोर आपस में टकराते थे, अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते थे। नदियों के किनारे जीवन की रौनक थी और आसमान में फेदर्सों वाले क्रीचर्स उड़ान फैलते थे। लेकिन एक दिन आसमान में एक चमकदार उल्का दिखाई दी। सब कुछ थम सा गया। उल्का के टकराते ही धरती कांप उठी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। धूल के बादल सूरज की रोशनी को ढकने सिमटे और डायनासोर एक ट्रांसफॉर्मती दुनिया में खो गए। इतिहास की वह दुनिया अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। ट्रायसिक काल का विशाल और शुष्क परिदृश्य फैला हुआ था, जहां बड़े बड़े फर्न और एक धीमी बहती नदी थी। यह क्षेत्र सुनसान और लाल था। दूर दूर तक कोई छाया नहीं थी। मौसम गर्म और शुष्क था। पैंजिया टूट रहा था। जीवन के लिए परिस्थितियां कठिन थीं। हर ओर विकास के अनोखे प्रयोग दिखाई देते थे। जीवन एक्सटिंक्शन से उबर रहा था और नए क्रीचर्स दुनिया को फिल्डने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। एक छोटा यूरैप्टर फर्न के पीछे से फास्टी से निकला, फुर्तीला और फास्ट। यूरैप्टर ऑल से पहले डायनासोरों में से एक अपने वातावरण में सतर्कता से घूम रहा था। अचानक एक पोस्टोसुकस महोच्छ जैसा प्रेई सामने आया। यूरैप्टर भाग गया। डायनासोर अभी रेगना नहीं थे। वे कमजोर और सतर्क थे। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक थी। यहाँ की हवा भारी थी और सांस लेना कठिन था। प्राचीन क्रीचर्स इस वातावरण में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रेई और शिकार का पुराना खेल हर जगह अनफोल्डिंगता रहता था। ट्रायसिक जंगलों में जीवन की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। ट्रायसिक युग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मता है। चारों ओर हरे फील्डे जुरासिक जंगल उगाते हैं। जुरासिक का स्वागत है। डायनासोरों का स्वर्णिम युग। ऑक्सीजन का स्तर ऊंचा है, जिससे विशाल क्रीचर्स पनप सकते हैं। एक ब्राचियोसोरस अपनी लंबी गर्दन पेड़ों के ऊपर उठाता है, जंगल पर छाया डालता हुआ। उसका आकार आसपास के सभी जीवों से कहीं अधिक बड़ा है। कोई भी कंकाल इस जीवित इमेंसता की तुलना नहीं कर सकता। साइलेंटी अचानक टूट जाती है जब एलोसोरस का झुंड एक छोटे स्टेगोसोरस पर हमला करता है। एलोसोरस के झुंड की आपसी तालमेल सीने लायक है। स्टेगोसोरस की प्लेट्स शायद दिखावे या तापमान नियंत्रण के लिए थीं। लड़ाई तेज और क्रूर है। एलोसोरस का झुंड छोटे शाकाहारी को गिरा देता है। ये प्रकृति सुंदर है, लेकिन बेरहम भी। यहाँ हर क्रीचर्स को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये कहानी हेडफा आकार या ताकत की नहीं, बल्कि जीवन की जंग की है। जुरासिक का यह दृश्य विस्मयकारी भी है और कठोर भी। लेट क्रेटेशियस युग की शुरुआत हो चुकी थी। अब लैंडस्केप रंग बिकलोरे फूलों वाले पौधों से भर गया था और दुनिया पहले से कहीं अधिक आधुनिक दिखने सीमडी थी। एंजियोस्पर्म के प्रसार ने सब कुछ बदल दिया। नया भोजन, नए डायनासोर, पंख। जीवाश्मों ने दिखाया डायनासोर के फेदर्स। वे सरीसृपों से अधिक पक्षियों जैसे थे। उनके शरीर में पक्षी जैसी विशेषताएं स्पष्ट थीं। विकास का संबंध साफ दिखाई देता है। फेदर्सों वाले वेलोसिरैप्टर्सों का एक झुंड चतुराई और फुर्ती से शिकार कर रहा था। अचानक एक गहरी दहाड़ गूंजी। टायरेनोसोरस रेक्स सामने आया, विशाल और भयावह, ऑल से बड़ा प्रेडेटर। लाखों वर्षों के विकास का परिणाम। टी-रेक्स की मौजूदगी अद्भुत थी, एक सच्चा किंग्स। लेकिन ऊपर एक हल्की रोशनी की लकीर तेज होती जा रही थी। डायनासोरों के राज का एंडिम अध्याय शुरू होने वाला था। आसमान नाकोलोरी रंग में चमक उठा, क्योंकि एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। चिकसुलब एस्टेरॉयड 6 मील वाइड। यह घटना दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। प्रभाव शांत था, लेकिन विनाशपूर्ण था। डायनासोर का युग एक ही पल में समाप्त हो गया। वे सभी अनफोल्डिंग में गए। एक भी नहीं सर्वाइव्ड, लेकिन सब नॉट। उनकी कहानी बदल गई। कुछ ने उड़ना सीख लिया। डायनासोर की विरासत पक्षियों में जीवित रही। बर्ड्स, डायनासोर जिन्होंने उड़ना लर्नेडा और बच गए। एक्सटिंक्शन ही हमेशा अंत नहीं होती। कभी कभी यह एक नई शुरुआत होती है। एविस ही आज के डायनासोर है। अतीत आज भी जीवित है, पेड़ों में गा रहा है। इन इमेंस स्काई जीवों की विरासत आज भी कायम है।